लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद मौसम का हाल जानते हैं अहमद हसन से। जी अहमद। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार है। रात ये भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। इस वक्त भी सूरज और बादलों की आंख चोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज भी शहर में हल्की और तेज़ बारिश की पेशन गोई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब बारिश के पेश नज़र जो है वो वासा और LWMC के अमले को भी मुतरक रखा गया है और ख़ास तौर पर यह हिदायत की गई है कि शहर में तमाम अमला जो है वो मौजूद रहे और बारिश के पानी को निकालने के लिए तमाम अमला और मशीनरी जो है वो बरूकार लाई जाए। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें मजीद कमी आने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से यह अहकाम दिए गए हैं कि अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र तमाम अमला जो है वो शहर में मौजूद रहे और ख़ास तौर पर शहरियों को ये भी तलकीन की जा रही है कि वो दरियाओं से दूर रहें, क्योंकि सैलाब का भी जो है वो ख़तरा है। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि बारिश का ये सिस्टम जो है वो 25 अगस्त तक शहर में इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब ने अपने फंड से आवाम को रिलीफ दिया, वफाक का इससे कोई लेना देना नहीं, तनकीद बिला जवाज़ है। पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली सार्फिन को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने आवाम को तोहफा दिया, वफाकी हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनी जिनसे अफसोस होता है। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबाई हुकूमतें भी आवाम को रिलीफ देना चाहती हैं तो हमें खुशी होगी। सालाना बिजली चोरी होती थी, इस हद तक टू दिस एक्सटेंट उसका भी खात्मा किया जा रहा है हमेशा के लिए। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। KP की हुकूमत पंजाब को फॉलो करते हुए अपने अवाम को ये सहूलत मुहैया करे, लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेकर कि हम माजी की PTI की हुकूमत की तरह कोई ऐसा जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हो। PDM की हुकूमत थी, कोalition गवर्नमेंट, हमारी बामी मुशावरत से फिर हमने इकदाम उठाए। आज उसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज जो इन्फ्लेशन जो है वो उसका रेट 38% से कम होकर 11.5% पे आ गया। यकीनन इसमें ये सारे के सारा क्रेडिट 6 महीने की हुकूमत को नहीं जाता, इसमें यकीनन इंटरिम गवर्नमेंट भी शामिल है और इदारे भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिजली रिलीफ पैकेज को बेवकूफ़ी कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खरी खरी सुना दी। कहा, किसी ने इस रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बताएं। करप्शन का पैसा जब जेब में डाला जाए तो क्या वो बेवकूफ़ी नहीं होता? प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज़ का इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियाँ लेना तो बेवकूफ़ी नहीं, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी हो गई। जो शख्स सूबे का वज़ीर आला हो उसके लिए तो दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी आवाम में जाकर देखें उनके मसाइल क्या हैं। ये सिर्फ 2 माह का रिलीफ नहीं, हम शमसी तवानाई से रिलीफ का मुस्तकिल निज़ाम लेकर आ रहे हैं। अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि कम से कम ये 2 महीने जो हैं वो लोगों के सुकून से गुजरेंगे, या जितना थोड़ी बहुत उनको रिलीफ इससे मिलेगी वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। और मैं बहुत सुन रही हूँ TV पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, महंगे बिजली प्लांट लगाने वालों ने सिंध को सस्ती बिजली पैदा करने से रोका। सिंध हुकूमत को रोका गया, विंड और सोलर पावर प्लांट ना लगाएं, अब खुद सोलर प्लांट लगाने की बातें कर रहे हैं। दादू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि हम बिजली बहरान का पायदार हल निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में बिजली के बहरान को हल करेंगे। एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको
पानी में। तो हम ये नहीं चाहेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक एक मुकम्मल ऐसा सोल्यूशन देंगे जो कि बिजली का जो बहरान जो पैदा किया हुआ जिन लोगों का है, जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इम्पोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, साल शुरू हुआ था तो हमें कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने कहा था डेवलपमेंट के लिए चाहिए, अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए टू थ्रो गुड मनी आउट। अंग्रेजी में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बिजली बिलों में पंजाब हुकूमत के आर्जी रिलीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, छोटा भाई हुकूमत से पूरे मुल्क के लिए रेट बढ़ाता है तो बड़े भाई ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली को सस्ती कर दिया। 2 माह के बाद क्या होगा वो मंसूबा भी तो बताएं। कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो के मंसूबे बंद ना करती तो आज तवराई का बहरान ना होता। पीपल्स पार्टी को यकीन क्यों नहीं आ रहा कि सिंध में पिछले 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरीम नवाज़ की नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, अगर सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो मरीम नवाज़ सिंध के लोगों को भी ये रिलीफ देती। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों किया, इस बात का आपकी लीडरशिप को भी इल्म है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। 7 माह से तहरीक इंसाफ मरीम नवाज़ के हर अवाम दोस्त इक़दाम पर तनकीद कर रही है। उन्होंने सवाल किया, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की बी टीम का रोल कब से अदा करने लग गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 की तफसीलात सामने आ गई। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वलीअहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए हैं। तोशाखाना रेफरेंस 2 बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस की तफसीलात सामने आ गई, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट को जमा नहीं कराया गया। 28 मई 2021 को बुल्गारी ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत तकरीबन 7 करोड़ 56 लाख 61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है, जिसमें शामिल हार की कीमत 5 करोड़ 64 लाख 96,000 रुपए के बालियों की कीमत 1 करोड़ 50 लाख 65,600 रुपए बनती है। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 3 करोड़ 57 लाख 65,800 रुपए बनती है। ताहम सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख 51,300 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इधर तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। लिस्ट में सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिनियामीन का नाम सरे फहरिस्त है। इसके अलावा तलत महमूद प्रोटोकॉल ऑफिसर वजीर आजम हाउस, एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर कैसर महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोफा मोहम्मद फहीम, वजीर आजम के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, साबिक वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम भी गवाहों में शामिल। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी को सानिया 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमा की तलबी और जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात अडयाला जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिम ने समाअत की। पुलिस ने मुल्ज़िमा की जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। पुलिस का मौक़िफ़ था कि बुशरा बीबी से GHQ हमले समेत 12 मुकदमात की तफ्तीश करनी है। अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काफी दिनों के बाद खुश आइंद फैसला आया है। इस फैसले से बानी PTI के मुकदमात पर भी जरूर फर्क पड़ेगा। जज साहब ने बहुत डिटेल्ड, बहुत एग्जॉस्टिव और मुफस्सल दलाइल सुने। उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है इसी स्टेज पर, और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली आज के इस फैसले के बाद उनका कोई ताल्लुक इस मुकदमे से नहीं रह जाता। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी को रावलपिंडी में 9 मई के वाकयात पर 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया सुप्रीम कोर्ट में एक इजाफी दरख्वास्त दायर कर दी गई। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को समाअत में पेश होंगे। दरख्वास्त दायर करने का फैसला
कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रोशनी में किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। राजनपुर के इलाकों में सहूलियात का जायज़ा लिया। रिलीफ कैंप में मौजूद ख़वातीन को दिलासा और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। मरीम नवाज़ ने पंजाब भर के पोजीशन होल्डर तलबा, उनके वालिदैन और टीचर्स को भी मदऊ किया। नवाज शरीफ ITCT में पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान कर चुके। तफसीलात फसीला की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए राजनपुर का दौरा किया। हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप, अद्वियात और तबी अमले की फराहमी समेत मुतासरीन के लिए क़याम ताम के इंतजामात का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मिली, इंतजामात और मुयस्सर सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने ख़वातीन को दिलासा दिया और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताउन और जाती मॉनिटरिंग की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने रोत कोही में सैलाब से बचाव के लिए मौसर प्लान तलब कर लिया और जिला राजनपुर में डैम बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर के पोजीशन होल्डर तलबा, उनके वालिदैन और टीचर्स को मदऊ किया। तकरीब पजीराई में 9 बोर्ड्स के 138 पोजीशन होल्डर्स तलबा और उनके असातिज़ा को 5 करोड़ 86 लाख के कैश इनामात और तारीफी असनाद पेश की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को CM स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने और नवाज शरीफ ITCT में पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि स्कूल मेल प्रोग्राम में बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। इसका आगाज जनूबी पंजाब से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ गुर्बत ज्यादा है। स्कूल मेल प्रोग्राम को हम पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। अगर सियासत में मुदाखलत न करने की ज़मानत दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। बाकायदा असम्बलियाँ जो हैं वो खरीदी गई हैं, तो इस तरीके से कौन सियासत करेगा जी। इसलिए मैं कहता हूं कि अब अवामी असम्बलियाँ आने वाले हालात में इसी की अहमियत होगी कि आपके पास स्टेट पावर क्या है। और अभी भी मैं सोचता हूं कि अगर ये लोग आने वाले मुस्तकबिल में ऐसी ज़मानतें फराहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपनी शिकस्त पर कोई इतराज़ नहीं होगा। मैंने तो कभी इनकार नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, मेरा नवाज शरीफ साहब आए, जो भी आता है मैं तो अपने घर में उनका इस्तेमाल करता हूँ, उनकी इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन उनके पास है क्या, उनके पल्ले क्या है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, नून में से शीन निकालने की बातें करने वालों का अपना शराजा बिखर गया। पहले डिप्टी चेयरमैन जेल गया, अब चेयरमैन भी पकड़ा गया। इनका एजेंडा मुल्क को आबाद करने का नहीं, बर्बाद करने का है। कि इन खवारिज का कुछ शिराजा बिखर सारा, यानी हमें ये कहते थे कि मीम से शीन निकल जाएगी, शीन से मीम निकल जाएगी, याद है ना। लेकिन ये आज जो शीन से शकील खान है, या ऐन से आतिफ खान है, या हे से हमाद अजहर हैं, या शीन से शिबली फराज हैं, या शीन से शंदाना गुलजार हैं, या शेर अफजल मरवत हैं, या जरताज गुल हैं, या अली मोहम्मद हैं, ये क्या है, ये क्या से क्या निकल रहा है। यानी हर्फ खत्म हो जाएंगे, एक हर्फ 5-5 दफा आपके सामने आएगा। पीटीआई के फैक्शंस, पीटीआई के पुर्जे आपके हाथ नहीं लगेंगे। तो करप्ट टोले का शिराजा बिखर इसलिए रहा है साहब कि दिखता कुछ ऐसा है कि डिप्टी चेयरमैन तो पहले ही जेल में था, अब असल चेयरमैन भी पकड़ा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, फैज़ हमीद को उनके अपने इदारे ने गिरफ्तार किया है। फैज़ हमीद का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाने में अहम किरदार था। मजीद कहा, अब हम किसका गला पकड़ें। वज़ीर आला KP अपना एतमाद खो चुके हैं, वो जल्द एतमाद का वोट दें। वो तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मजलूम कौम है, फ़ौरन ही हमें पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं अपने आप को आप बेगुनाह साबित करें। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनकी अपनी जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रोसीजर है, सिस्टम है, चाहे वो जुडिशरी की बात करें, चाहे आप फ़ौज की बात करें, उनका अपना एहतसाब का एक सिस्टम है।
उसके ज़रिए से जो है वो पकड़े जाते हैं, उनकी इंक्वायरी होती है, उनको सज़ाएँ होती हैं। फैज़ हमीद साहब को किसी सिविलियन हुकूमत ने नहीं पकड़ा, अपने ही इदारे ने, उनके इंसाफ के इदारे ने पकड़ा है, उनकी तफ्तीश हो रही है। अगर कसूरवार होंगे, माजी में उनके बहुत सी शिकायतें भी थी, तो डेफिनेटली जो है वो उनको सज़ा होगी। कसूरवार नहीं होंगे तो फिर बाइज़्ज़त बरी भी हो जाएंगे। और उन लोगों को यहाँ पर लेके आए थे, बदअमन लोगों को ले आए थे और इनका यहाँ पर अमन होगा। आज उन लोगों ने बंदूकें उठा ली, तो हम किसके गरेबान पकड़ेंगे?